हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप 9th के भी बच्चे हो, शायद आप 10th के हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, या आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी कि अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है या आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है ठीक है ना, क्योंकि डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कौन निकालेगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, इसके बाद भी कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम डेसिमल नंबर डेसिमल्स जिन नंबर्स में लगे होते हैं उनकी हम बात करेंगे। हम नॉन डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं होंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालना सिखाएंगे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे अगर आप क्लास 8 में हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वीडियोस, या आप हमारे चैनल पे बच्चों क्लिक करिए। ठीक, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है, हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पार्ट 1 से आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं एंड श्योरली पक्का यहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, अभी तक क्या होता था अगर आपको याद हो। जैसे ये कुछ नंबर है 529 4096256001 1 के पीछे टोटल 8 जीरोस लगे हैं, 36864। ठीक, तो अभी लास्ट क्लासेस में आपने क्या किया था, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं 529 का। ठीक है, आपने स्क्वायर रूट निकाला था, जिन लोगों ने नहीं निकाला था देख लो, ज्यादा टेंशन नहीं है। 529 के प्राइम फैक्टर किए थे हमने 23 इंटू 23। ठीक है, फिर हमने पेयर बना लिया था, फिर हमने बोला था कि स्क्वायर रूट लगाओगे 529 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पेयर में आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। कहने का ये मतलब है कि 529 का स्क्वायर रूट 23 होता है। क्यों सर? क्योंकि सर 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 529 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए 529 का स्क्वायर रूट 23 होगा। ये बातें हम कर चुके हैं। तो कहने का ये मतलब है कि 529 का स्क्वायर रूट आपने कैसे निकाला था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई चलो ठीक है 529 का तो समझ में आता है। अब अगर ऐसा नंबर होगा, ये कितना बड़ा नंबर है बताओ, ये देखो ये कितना बड़ा नंबर है, तो इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करने बैठोगे तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक, तो हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ना यूज करके हम करेंगे डिवीजन मेथड का यूज। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि इस डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको देखने से, एग्जाम्पल करने से ही चीजें समझ में आएंगी। ओके सुनिए, सबसे पहली बात ये होती है डिवीजन मेथड में कि आपको बार लगाना आना चाहिए। क्या लगाना आना चाहिए? बार। ठीक है, सबसे पहले मैं बार लगाना सिखा रहा हूं आपको। बार कैसे लगाते हैं, तो बच्चों ये बार क्या होता है, देखो बार को हमेशा कैसे लगाना है, ऐसे खड़े हो जाओ राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सुन लो ध्यान से, ये आपका राइट है, ये दायां हाथ है आपका राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। किधर चलना है? राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे ऐसे। ठीक, ठीक है, अब कैसे चलना है वो बता रहा हूं। जैसे 529 लिया, बार लगाना सीख लो पहले। 529 लिया, यस सर, राइट से लेफ्ट की तरफ चलो। कैसे चले सर? सुनो, 2 डिजिट का पेयर बना के बार लगा लो। यस सर, ये देखिए ये 9 से 5 की तरफ चलना है, 2 डिजिट लिया, बार खत्म। अब 5 अकेला बच गया तो 5 के ऊपर भी बार आ जाएगा। अभी समझ में आएगा, और रुक जाओ। 4096 पे बार लगा के दिखाओ, 4096 पे बार लगा के दिखाओ। राइट से लेफ्ट चलना है, ऐसे करके चलना है। ठीक, और बार लगाते हुए चलना है। कितने कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पे लगाना है, और अगर कोई अकेले डिजिट बच गया तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो मतलब उस पर भी बार लगा के छोड़ देंगे। जैसे कि 6 पे किया, 9 पे, ऐसे किया तो 2 डिजिट मिल गए। यहां पे भी मिले थे 2 डिजिट, फिर 5 अकेला बच गया तो 5 पे भी बार लगा दो, कोई बात नहीं। यहां पे देखो अब फिर से क्या आपको 2 डिजिट मिल रहे, ऐसा नहीं कि 0 पे लगाओगे, ना 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 ना, 2 डिजिट लेते जाओ जब तक 2 डिजिट आ रही हैं, और अगर कोई सिंगल डिजिट बच जाएगी तो सिंगल पे भी लगा देना। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 2 डिजिट पे लगाया और यहाँ पे हमने 2 डिजिट पे, ये लीजिए खत्म, ऐसे बार लगाते हैं। ठीक, अब सुनो, जैसे 25600 है, क्या है? 25600 है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनो, इसमें आपको क्या करना है, बार लगाना सीखना है राइट से लेफ्ट की तरफ। 2 डिजिट, 2 डिजिट, अब ये 2 अकेला बच गया तो 2 के ऊपर भी बार लग जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद मान लीजिए ये वाला नंबर है लास्ट में। ठीक है, क्या है आपके पास? ये वाला नंबर है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से 36864। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट के ऊपर लगाया, फिर 2 डिजिट के ऊपर लगाया, 3 अकेला बच गया, छोड़ दो, बार लगा के छोड़ना है, छोड़ दो। ठीक, अब जैसे कि ये नंबर है आपके पास, एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जीरोज है ना, तो कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट के ऊपर पेयर, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया, फिर 2 डिजिट के ऊपर राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर 2 डिजिट के ऊपर, फिर 2 डिजिट ले लिए, है ना। अब 1 अकेला बच गया तो 1 के ऊपर बार लगा के छोड़ दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे करके हम बार लगाते हैं। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने बार होते हैं, ध्यान से सुन लेना,
जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं, जैसे कि 529 में कितने बार हैं, 1 2 2 बार हैं, ठीक, यहां पर 1 2 बार, यहां पे 1 2 3 बार हैं। जितने नंबर ऑफ बार होते हैं बच्चों, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं इनके स्क्वायर रूट में। सुन लो, बताता हूं। जैसे कि यहां पे देखिए, अगर मैं 529 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, परेशान ना हो, तो आता है कितना, 23। बस मैं यही पढ़ा रहा हूं। 23 में कितने डिजिट है, 2, 1 डिजिट, 1 प्लेस पे 3 है और 10 प्लेस पे 2 है, 1 2, टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 2 डिजिट्स हो गए, ठीक। जाके देखो 529 पे बार लगाया था, कितने बार थे, 1 बार 2 बार। तो जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतने ही स्क्वायर रूट में डिजिट्स होते हैं, ठीक। तो 529 का स्क्वायर रूट 23, 23 में 1 2 2 डिजिट है, ठीक। तो यहां पे कॉपी में स्टार लगा के लिख लेंगे, क्या, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू number of digits in the square root, in the square root। ओके स्टूडेंट्स, चलो जैसे कि यहां पर देखो 4096 में कितने बार है, 1 2, ठीक। तो 4096 का जो भी स्क्वायर रूट होता होगा, ठीक है, जो भी होता होगा, अभी निकालना सिखाया जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी आपकी सहूलियत के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से कैलकुलेटर से, अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक। इसका देखो स्क्वायर रूट कितना होता है, 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो है आपका 64। अब बताओ कितनी डिजिट है इसमें, 1 2, क्यों, क्योंकि इसमें कितने बार थे, 1 2 बार थे भाई, एक बार ये रहा और दूसरा बार ये रहा, ठीक। अब देखो 25600, ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 25600 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 625 होता है, आई थिंक, नो 625 नहीं होता है, 160 होता है, ओके, लेट मी चेक इट, ओके, निकालना भी सिखाएंगे, परेशान ना हो। 25600, यस 160 होता है। अब चेक कर लो, 25600 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी कि इसमें बार कितने होंगे, 3। ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक। यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक, निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, यस अभी तो निकाल रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, कैलकुलेटर से नहीं निकालना है। देखो तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 36864 कितना आ रहा है, 192, देख लीजिए बच्चों, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 192। यहाँ पे कितने बार हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए 1 2 3 डिजिट होंगी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, ठीक, इसका तो क्या मैं यहाँ करके दिखा दूँ, आप समझ जाओगे। चलो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है कितना, 10,000, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है, 10,000। अब 10,000 में कितने डिजिट है, चेक करिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने हो गए, 5 डिजिट्स हो गए, ओके। अब जाके देखो इसमें कितने बार हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतना ही क्या होता है, उतना ही बच्चों क्या होता है, आपका नंबर ऑफ डिजिट होता है, कहां पर, उस दिए गए नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, ओके। एक एक नंबर लूंगा, इसका अभी नहीं लूंगा, इसका बाद में सिखाएंगे, इसका नहीं ले रहे अभी, ठीक। एक एक नंबर लूंगा बच्चों और मैं सबका स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाऊंगा, ओके। पहले कुछ इजी एग्जांपल करेंगे, फिर डिफिकल्ट एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। चलो नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब बच्चों सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 529, ठीक है। तो एक एक करके लेते जाएंगे, परेशान ना हो। देखो सबसे पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक, और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 529, और इसका आप क्या करोगे, इसके आप बार लगा के, जैसे बार लगाते थे वैसे बार लगाएंगे, कैसे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखिए ये देखिए 529 है ना, 529, तो 2 डिजिट पे लगाया राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये 5 अकेला बच गया, ठीक है। अब सुनो क्या करोगे, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे एक ऊपर इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे थोड़ी जगह छोड़ के। अब सुनो क्या होता है, अब आपको यहां से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना है सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले 5 का बार आ रहा है, जिसके ऊपर बार होता है, ध्यान सुन लो, जिसके ऊपर बार होता है, जैसे 5 के ऊपर बार है
तो एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको खुद का मल्टीप्लीकेशन खुद के साथ लेना है। समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो, सुन लो। यहां पे टेबल कैसे चलेगी, देखो ऐसे चलती है, या तो 2 2 जा 4 चलेगा, ठीक, या तो 1 1 जा क्या चलता है, 2 4 5 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा, परेशान ना हो। या तो 1 1 जा 1 चलता है, या तो 3 3 जा क्या चलता है, 9 चलता है, या तो 4 4 जा क्या चलता है, 16 चलता है, ध्यान से सुन लीजिए, या तो 5 5 जा क्या चलता है बच्चों, 25 चलता है। कहने का ये मतलब है कि कभी भी ऐसी टेबल नहीं आएगी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नहीं, 2 3 जा नहीं आता है, 4 3 जा 12 ऐसा नहीं आता है। अगर 4 है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर, ऐसा, या तो ऐसा 3 को 3 से, 3 को 4 से नहीं कर सकते, 3 को 6 से नहीं कर सकते, 6 को 6 से, 3 को 3 से, समझ गए, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा, ऐसे करके टेबल चलेगा। अब ध्यान सुनो, क्या कह रहे हो सर, देखो आपको यहां क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक, 2, एक मिनट, सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो 5 है, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, आपको खुद का टेबल अपने आप से ही ऐसा पढ़ना है कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। यस सर, सुन लीजिए ध्यान से, क्या कहा मैंने, किसी नंबर का टेबल खुद के साथ ही ऐसा पढ़ना है कि या तो क्या आ जाए 5 या तो 5 से छोटा आ जाए, ठीक, 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो सुनो, क्या 1 1 जा कर सकते हैं, यस सर, समझना जरा, यहां हमने 1 लिखा और यहां पे 1 लिखोगे, ठीक, 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चल क्या रहा है सर, चल ये रहा है सर कि 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 1 से, ठीक, तो 1 1 जा क्या आ गया 1, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कितना आ रहा है 1, क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं, ठीक, 1 1 जा, और जितना मल्टीप्लाई करके आता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक, इसमें से ये माइनस करोगे 5 - 1 4, अभी तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, यानी कि 5 - 1 करोगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये लीजिए, ठीक। अभी बच्चों क्या हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, यानी कि 2 2 जा भी हो सकता है, समझो 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 समझो, अगर हम 5 को डिवाइड कर दें किससे, 2 से, ठीक, मैंने क्या बोला, खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ो, या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए, यानी कि अभी आप सोच सकते हो कि यहां पर ध्यान से चेक करो, अभी 2 2 जा भी जा सकता है, उम्मीद है अभी, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, है ना भाई, 2 2 जा कितना हो गया 4, क्वोशिएंट कितना आ रहा है 2, उसको ऊपर लिखते हैं, 5 - 4 कितना होता है 1, 5 - 4 कितना होता है 1, ये लीजिए। सुनो, क्या 3 3 जा सकता है, नहीं जा सकता है, सुन लो, क्योंकि 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा ना बच्चों, 3 3 जा कितना होता है 9, अब 9 तो 5 से बड़ा है, माइनस कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, तो आपको चेक करना पड़ता है, ठीक, देखो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, 3 3 जा 9 ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 9 जो है 5 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। सुन लो फिर से, 1 1 जा क्यों नहीं चला, क्योंकि वो 5 1 1 जा 1 आ रहा था, 5 से बहुत छोटा था। 2 2 जा चलेगा क्यों, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4 4 5 के बहुत आसपास है, 5 से छोटा है। अब 3 3 जा क्यों नहीं चला, क्योंकि 3 3 जा 9 9 5 से बड़ा हो गया, इसलिए नहीं चला। तो बेस्ट यहां पर क्या होगा, बेस्ट टेबल क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक। सो बेस्ट आउटपुट क्या है, 2 2 जा 4 है। सो हमने लिखा 2 2 जा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, ये लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस करो, 5 - 4 1 होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे तुरंत, नेक्स्ट जितने भी डिजिट पे बार लगा हुआ उसको कॉपी कर लेंगे। सुन लो, नेक्स्ट जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ उसको कॉपी कर लेंगे। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है 29, तो पूरा पेयर कॉपी कर लेंगे, ये लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब एक बात आपको भूलना नहीं है, स्टार लगा लेना, यहां पे जो नंबर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक, जैसे 2 दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको डबल कर देना है आपको। डबल करने का मतलब है, सुन लो, ज्यादा टेंशन मतलब, बस आप ये देखो, यहां आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिखाई पड़ रहा है यही इसमें ऐड कर दो। यहां क्या दिखाई पड़ रहा है 2, तो इसमें ही आप 2 ऐड कर दो। आपकी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करोगे आप इसमें, मैं कलर यहां चेंज कर दे रहा हूं। यहां पर आपको फिर से सुन लो, यहां जो नंबर दिखाई पड़ेगा उसी को इसमें ही ऐड कर दो। यहां 2 दिखाई पड़ रहा है तो नीचे आप 2 ऐड कर दो, ये लो, समझे। तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा। अब सुनो क्या होता है, अब यहाँ 129 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ 3 दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ पर, यहाँ पर कोई नंबर फिल किया जाता है। कैसे किया जाता है, मैं करके आपको दिखाता हूँ तब क्लियर होगा। देखो कैसे किया जाता है, समझो बच्चों, देखो यहाँ कोई नंबर फिल किया जाता है। कैसे, अगर आपने यहाँ 1 लिया, सुन लो ध्यान से, अगर आपने यहाँ 1 लिया तो यहाँ पर भी आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक। अब सुनो सुनो, कलर में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला आपसे, क्या मैंने बोला, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूं। अगर आप, कलर में ब्लू रखता हूं, अगर आप यहां 1 लिख रहे हो और यहां भी 1 लिख रहे हो तो ध्यान से चेक करना। अब इस पूरे नंबर को नहीं लेना है, ना ना ना, ये जो यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं कि जो नया नंबर आया इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब समझो
1 को यहाँ पे जो 1 आ रहा है 21 मत ले लेना, ओनली 1 को उठा के इस पूरे से जो नंबर बन गया, क्या बन गया 41, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 41 कितना आ रहा है 41, और चेक करो कि जो आंसर आ रहा है क्या वो 129 से छोटा है। मतलब हमें ऐसा नंबर लेके आना जो 129 से छोटा हो या तो उसके इक्वल हो। ठीक, तो अभी तो 41 आ रहा है, 41 तो 129 से बहुत छोटा है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप यहां 1 की जगह 2 फिल कर सकते हो, अभी उम्मीद और है, और जा सकता है। तो अगर यहां 2 फिल करोगे तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां से हमने हटाया। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने यहां 2 फिल किया और यहां 2 फिल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, इस 22 मत ले लेना, इस 2 को उठा के इस पूरे नंबर से, 2 को उठा के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो, 2 4 8, 2 2 4, 84 आ रहा है, यानी कि 129 के नीचे 84 आएगा। लेकिन अभी 84 भी काफी छोटा है 129 से, तो अभी और ज्यादा उम्मीद है। यानी कि हम यहां 2 से हटा के कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, 3 टाइम्स। ठीक, तो यहां हमने 3 फिल किया, यहां भी हमने 3 फिल किया, और इस 23 को मत ले लेना, इस 3 को ले लेना और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 3 इंटू 43 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 3 होता है 9 और 3 4 होता है कितना 12। ये लीजिए, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, इस बार तो एग्जैक्टली कितना आ गया, क्या ये कलर दिख रहा है कैमरे में, यस, इस बार तो एग्जैक्टली कितना आ गया 129 आ गया। ये तो बड़ा मजा आ गया, यानी कि यस यहाँ पे भी 3 फिल करना है, यहाँ पे भी 3 फिल करना है, बिकॉज 3 इंटू 43 कितना हो रहा है 129, और 129 को यहाँ पे कॉपी कर दोगे। अब 9 माइनस 9 कितना होता है 0, यानी कि रिमाइंडर अब 0 बचने लगेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्रॉस लगा देंगे। ठीक, आप अपनी बुक में देख लेना, नीचे क्रॉस लगा हुआ है या 0 लगा हुआ है, आप 0 लगा दो, क्रॉस लगा दो, भाई क्या फर्क पड़ता है। ठीक, देखो 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0 0 है ना, यानी कि कहने का मतलब 0 0 0 का मतलब नीचे आ गया 0। ठीक, लो, ठीक है, ये लो 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आ जाता है स्टॉप कर दो, यस सर, जैसे ही 0 आ जाता है स्टॉप कर दो। ऊपर जो पूरा नंबर बन गया है, ये जो पूरा बन गया कितना बन गया 23, यही स्क्वायर रूट होता है किसका 529 का, ये लीजिए, यानी कि 529 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 23 हो गया। अभी और कुछ एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, पहले आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं नाउ स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे लेता हूँ 4096। ओके, तो 4096 का मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ डिवीजन मेथड से। ओके, क्या नंबर लिया मैंने, 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डिवीजन मेथड से। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने लिखा सबसे पहले 4, यस देखिए 4096। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बार बना लो। ठीक, तो बार बनाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ बार लगाना सिखाया था, 2 डिजिट पे बार और यहाँ पे 2 डिजिट पे बार। ठीक, अब ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, मैंने आपको क्या बताया था, खुद का टेबल खुद के साथ चलना चाहिए। मतलब समझो 2 2 चलेगा 4 आ जाएगा जो कि 40 से। अब देखो आपको लेफ्ट से चेक करना है कि किसके ऊपर बार लगा है, लास्ट टाइम 5 पे लगा था, इस बार 40 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो पूरे 40 को चेक करना है। यानी कि किसी नंबर की टेबल खुद के साथ ऐसी पढ़नी है कि या तो 40 आ जाए या तो 40 से छोटा आ जाए। ठीक, तो 2 2 4 बहुत छोटा है, आगे बढ़ो, 3 3 9 9 भी 40 से बहुत छोटा है, 4 4 कितना होता है 16 16 भी बहुत छोटा है, 5 5 क्या होता है 25। ठीक, उसके बाद 6 7 नहीं पढ़ सकते हो आप, 6 6 होगा खुद का टेबल खुद के साथ, या तो 6 6 होगा तो 7 7 होगा, 7 6 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 6 6 कितना होगा 36। ठीक, अब 7 7 कितना होता है बच्चों 49। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप ले नहीं सकते हो, 7 7 49 तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये बेस्ट है आपका 6 6 36, 36 40 से क्या है छोटा है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 6 6 कितना होता है 36। ठीक है, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये किया जा रहा है एक्चुअल में, 40 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है 6 है ना, ये किया जा रहा है क्या 6 6 46, तो ये 6 ये रहा और क्वेश्चन वाला 6 ऊपर लिखते हैं। ठीक, और 36 जो आ रहा है यहाँ लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, बताओ यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ 10 बचेगा। ठीक, तो 10 माइनस 6 कितना होता है 4, और वैसे भी आप देख सकते हो 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं हो, साफ साफ देख लो 40 में से 36 जाएगा तो भाई 4 ही बचेगा। ठीक है, चलो अब बहुत बढ़िया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जाके देखना है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है क्या है 6 है, तो 6 को ही यहां पर ऐड कर दोगे। यस सर, यस सर,
तो ध्यान से चेक करो, यहां पर आपको यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिखाई पड़ रहा है उसको ही ऐड कर दोगे। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है भाई, 6 में, अरे भाई 6 है, मैंने पूछा 6 के यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 6 के यूनिट प्लेस पे तो 6 ही है, ठीक। तो यही तो इसका यूनिट प्लेस है, यही तो इसका यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिखाई पड़ती है उसको ही ऐड कर दो, ऐड कर दो। चलो, तो 6 + 6 कितना आता है, 12। और यहाँ पीछे थोड़ी जगह छोड़ देना, सुन लो ध्यान से बच्चों, सुन लो क्या किया मैंने, 6 + 6 कितना हो गया, 12। और यहाँ ना, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक। यहां पर थोड़ी सी आपको क्या करनी है, जगह छोड़नी है। क्यों, यहां कुछ फिल करेंगे अभी, अब क्या फिल करेंगे वो आप देख लो, सुनो। तो 6 + 6 12, अब क्या करेंगे, 40 - 6 40 - 36 4 आ गया। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेयर पूरा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है कॉपी कर लो। 9 6 के ऊपर बार लगा है, कॉपी कर लेंगे, ये लीजिए। यहां आने के यहाँ पे नंबर बन गया 49 496, ये लीजिए। अब सुनो, अब यहां पर कोई नंबर ऐसा फिल करो कि जो नंबर यहां पर भी फिल करो, एक एक करके दिखा रहा हूं, सुनो। मान लो मैंने 1 फिल किया और यहां मैंने 1 फिल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 को उठा के इस पूरे नंबर, भैया 61 मत ले लेना, ना 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 ना, यहां पर जो नंबर आ रहा है ना ये वाला, इसको उठा के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को उठा के पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 × 121 कितना आ जाएगा, 121, जो कि 496 से बहुत छोटा है। तो अभी और उम्मीद है। और यहां पर जो नंबर फिल करोगे वही नंबर यहां फिल करोगे, यानी कि 1 के अलावा अब हम 2 फिल कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं, तो 2 फिल करेंगे तो यहां पे भी 2 आएगा। अब ध्यान चेक करो, ये वाला 2 लेके इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, यानी कि 2 × 122, ठीक है। ये 62 मत ले लेना, बार बार कह रहा हूं, यहां पे जो नंबर आता है उसको उठा के यहां जो पूरा नंबर बन जाएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 × 122 कितना होगा, 2 × 1 2 2 4 2 4, अभी 244 आ रहा है, 496 से बहुत छोटा है। आगे बढ़ो, क्या और भी उम्मीद है, यस उम्मीद तो है, ठीक है। क्या, अब हम यहाँ 3 फिल करेंगे और यहाँ पे भी 3 आएगा, इस 3 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, 63 को मत ले लेना, 3 × यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, 1 2 3, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, 3 1 3, अभी 369 496 से छोटा है, अभी और उम्मीद है, ठीक। तो और उम्मीद है तो यहाँ 4 फिल कर लो, ठीक। सो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 4, ओके। और यहाँ पे भी हम 4 फिल करेंगे, तो 4 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 × 124 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 4 जा 16, 1 जाएगा, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 4, ओके। क्या मैं सही हूँ, यस। कितना आ गया, 496, ये तो बहुत मजा आ गया, चेक करो। 4 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्जैक्टली 496 आ रहा है। हमको क्या चेक करना था कि या तो 496 आ जाए या तो 496 से छोटा आ जाए, तो 496 आ गया। अब सुनो, 6 - 6 कुछ नहीं बचेगा, 9 - कुछ नहीं बचेगा, 4 - 4, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नीचे 0 0 0, यानी कि नीचे 0 बच गया। और बच्चों जिस भी स्टेप में नीचे 0 बच जाता है वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं, और यहां पर जो क्वेश्चन आता है ऊपर, है ना, जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको, यही क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। कहने का मतलब है 4096 का स्क्वायर रूट कितना है, 64, यानी कि कहने का मतलब है 64 का अगर स्क्वायर किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, 4096। तो इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 64, ओके। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये 2 नंबर हो गए। हम एक काम करते हैं, बढ़ते हैं हम आपके ट्राई दीस पे, ओके स्टूडेंट्स। सो ट्राई दीस पे हम बढ़ते हैं सबसे पहले। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, ट्राई दिस, पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इसमें हमको क्या करना है, हमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं है। बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए ये बताओ कि इनके स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आप नंबर ऑफ, इसमें आप बार्स बना लो, बस आपको पता चल जाएगा। मतलब समझो, देखो 25600, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, किधर से किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, और आपको 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगाते हुए चलना है। और अगर लास्ट में कोई डिजिट सिंगल बच गया तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। मतलब समझो, राइट से लेफ्ट चलो, ये 2 डिजिट ले लिए, 0 0 बार लगा दो, ये 5 6 ले लिया, बार लगा दो, और फिर 2 अकेला बच गया तो 2 के ऊपर बार लगा दो, ठीक। अब कितने टाइम्स बार आ रहे हैं, 1 2 3, 3 बार आ रहे हैं ना, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल 3 बार्स आ रहे हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल, यस सीधे लिख देता हूं, टोटल 3 बार्स आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतने ही इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, 3 डिजिट, ओके। कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
इसमें कितने डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ बच्चों। ठीक है, दिखा भी देता हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 25600 जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, निकाल के भी आपको दिखाऊंगा, क्या पता कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हो, ठीक है ना, ये सब एक ही वीडियो में चल रहा है। स्टार्टिंग से देखिए आप, टॉपिक फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यही पढ़ा रहा हूँ मैं, शायद कुछ लोग यूट्यूब पे इसको सर्च करके आ रहे होंगे। ठीक, चलो बहरहाल वापस आते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, इसका जो स्क्वायर रूट होता है ये कितना होता है आपका 16160। ओके, तो आप चेक कर लो 25600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 160 होता है। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो बस यही बात बता रहा हूँ, 3 बार है इसलिए 3 डिजिट्स। ओके, नाउ अभी और क्लियर होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास क्या है, ये देखिए क्या है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ध्यान से करो, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पे बार लगाते हुए चलो, और अगर कोई अकेला डिजिट बच गया तो उसके ऊपर भी बार लगा देना। ये बार लगाया, ये बार लगाया, ये 2 डिजिट पे बार लगाया, राइट से लेफ्ट की तरफ ये 2 डिजिट पे बार, और 1 बच गया तो 1 के ऊपर बार। अब कितने बार आ रहे हैं 1 2 3, भाई बार का मतलब ये जो छोटा सा लाइन लगा हुआ है इसको बार बोलते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 4 5, 5 बार्स आ रहे हैं, कितने 5 बार्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ये लीजिए, ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 5 डिजिट्स आ रहे होंगे। जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसके स्क्वायर रूट में। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट मैं आपको बता देता हूं क्या आता है, ये आता है 10,000। ठीक, अब निकाला कैसे जाता है तो वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ एक्सरसाइज में, सब पता चल जाएगा। कितने डिजिट हैं अभी, तो बस हम आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसके स्क्वायर रूट में 5 डिजिट्स हैं। ओके, ये सब आपको करके नहीं दिखाना एग्जाम में, ठीक है, आपको बस सिंपली लिख देना है कितने डिजिट्स हैं। यहाँ क्या है 5 डिजिट्स हैं। ओके, इसके बाद 36864। ठीक, तो ध्यान दें बच्चों 36864, तो नंबर ले लेते हैं क्या है 36864। ठीक है, अब देखो राइट से लेफ्ट की तरफ बार लगाओ, 2 डिजिट, 2 डिजिट, और ये 3 अकेला बच गया तो इसके ऊपर। ठीक है, कितने बार आ रहे हैं 1 2 3, कितने बार आ रहे हैं यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 3, यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो इसमें इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको निकाल के दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना। स्क्वायर अभी इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम आपको करा देंगे, ये जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, अभी के लिए हम इसको कैलकुलेटर से जस्ट आपको करके दिखा देते हैं ना। लॉन्ग डिवीजन सीखना हो तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, इसके पहले वाला जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ये आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो अच्छी बात है पूरा वीडियो। स्क्वायर रूट ऑफ 36864, 36864, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 36864 192। ठीक, आप देखोगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 36864 कितना आ रहा है 192। अब आप देख लो उसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ही तो हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं वापस हम अपनी प्रैक्टिस पे, स्क्वायर रूट हम निकालना सीख रहे थे, बढ़ते हैं वहां पर। ओके, चलिए नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए फाइंडिंग स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस पे वापस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, चलिए नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 36864। क्या ले लेते हैं 36864, तो 36864। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है 36864, उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं बार लगा के, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, 2 डिजिट, और ये हो गई सिंगल डिजिट। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से, ठीक, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। अब सुनो, सबसे पहला नंबर आपको कौन सा दिखाई पड़ा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है 3। ठीक, तो खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना है, मैंने आपको बताया, जैसे कि 1 1 क्या होता है 1, फिर 2 2 क्या होता है 4, लेकिन 2 2 नहीं चलाएंगे क्योंकि 4 आ जाएगा। 4 तो 3 से क्या है बड़ा, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है बस उसको देखो। अभी 3 के ऊपर ओनली बार लगा तो 3 को देखो, आगे के नंबर ये पीछे के नहीं देखने, ठीक है ना। तो 3 खुद का टेबल खुद के साथ ऐसा पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। ठीक, तो 1 1 1 चलेगा। ठीक है, सो 1 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या चल रहा है सर, चल ये रहा है कि 3 को 1 से डिवाइड किया जा रहा है, 1 1 1 है ना। 3 - 1 कितना होता है
2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ लिखते हैं, 1 1 जा 1, 3 - 1 कितना हो गया 2। अब सुनो क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो नंबर दिखता है यूनिट प्लेस पे, भाई 1 लिखा है तो 1 के यूनिट प्लेस पे 1 ही तो है, तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वही यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 है, 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेयर क्या है 68, 68 के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, लीजिए तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई पड़ेगा 268। ठीक है, अब सुनिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई नंबर फिल करेंगे, समझो जैसे कि हमने यहाँ 2 फिल किया और यहाँ पे 2 फिल किया, अब इस 2 को उठा के 12 मत ले लेना, इस 2 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को उठा के 22 से, ये वाले 2 को उठा के इस 22 से, तो कितना आ रहा है 44, जो कि 268 से अभी बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा है, यानी कि अभी और जाने की उम्मीद है। तो 2 से बढ़ा के आप 3 के लिए चेक करोगे तब भी नहीं आएगा, 4 के लिए चेक करोगे तब भी नहीं आएगा, 5 के लिए करोगे तब भी नहीं आएगा, 8 के लिए चेक करते हैं, अगर यहाँ 8 फिल किया और यहाँ भी 8 फिल किया, इस 8 को उठा के 28 से, 8 को उठा के 28 से, पूरा 18 मत ले लेना, ओनली ये डिजिट आएगी और ये पूरा नंबर आएगा। ठीक, अब चेक करो, 8 8 64, 6 जाएगा, 8 2 16, 16 + 6 कितना होता है 22। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्या मैं सही हूँ? यस मैं सही हूँ, 224 आ रहा है, जो कि 268 से थोड़ा सा अभी छोटा लग रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, क्या 9 टाइम्स जाएगा? यहाँ 9 फिल करो, यहाँ भी 9 फिल करो, ओके चलो, तो यहाँ 9 फिल किया, यहाँ 9 फिल किया, इस 9 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9 × 29 कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों इतना तो कर लोगे ना, 9 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 ज़ा 81, 8 जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 + 8 कितना होता है 26। ठीक, तो कितना आ रहा है 261 आ रहा है, यस, तो ये जो 261 है ये 268 से छोटा, अब नहीं जाएगा, 9 से ज़्यादा ही क्या ले जाओगे, 10 टाइम्स थोड़ी ना ले जाओगे। ठीक, तो 9 × 29 कितना आ रहा है 261, अब माइनस करो, यहाँ लाइन ड्रॉ करो, माइनस करो, 8 - 1 क्या होता है बच्चों, 8 - 1 क्या होता है बच्चों, 8 - 1 क्या होता है बच्चों, 8 - 1 क्या होता है 7। ठीक, 6 - 6 होता है 0, 2 - 2 होता है 0, यानी कि 007। ओके, जेम्स बॉन्ड वाला नंबर है, तो 0 0 हटा देंगे यहाँ से। ठीक, नो, अब देखो, अब बच्चों ध्यान सुन लेना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे, यस सर, नेक्स्ट पेयर क्या है 64 के ऊपर बार लगा हुआ है, पूरा कॉपी हो जाएगा, यस सर हो तो जाएगा सर। अब सुनो, अब यहाँ 9 है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, 29 के यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 9 है, देखो 1 के यूनिट प्लेस पे 1 था तो 1 ऐड किया, 29 के यूनिट प्लेस पे 9 है तो 9 ऐड कर दोगे सर, यस सर, तो यहाँ आप 9 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा 9 + 9 होता है 18, 1 जाएगा, 2 + 1 होता है 3, बनेगा नंबर 38। थोड़ा सा इसको खिसका के लेफ्ट में लिख लो, क्योंकि यहां पर आपको वही काम करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब सुनो, यहाँ 764 है, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से चेक करना, हमें यहाँ कोई नंबर फिल करना है, हमें यहाँ कोई नंबर फिल करना है, जैसे कि हमने यहाँ फिल किया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आपको 4 फिल करना है, और इस 4 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि या तो 764 आ जाए या तो 764 से छोटा आ जाए। तो मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन 4 से नहीं करना है, एक एक करके ट्राई करते हैं। चलो, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप 4 से कर दोगे। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने 1 फिल किया, ठीक, कलर में चेंज कर लेता हूँ, सबसे पहले मैंने 1 फिल किया, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ भी 1 फिल किया। इस पूरे नंबर को नहीं देखना है सर, ओनली लास्ट वाले को देखो, यूनिट प्लेस पे जो है 1 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 381 आप करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 381 आ रहा है, जो कि अभी 764 से बहुत छोटा है। तो कहने का मतलब है आप 2 टाइम्स लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ हम फिल करेंगे क्या 2, और यहाँ भी फिल करेंगे 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो यहाँ पे 2 फिल किया, यहाँ पे 2 फिल किया, अब इस 2 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 × 382 जब आप करोगे तो आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 2 4 होता है, 2 8 होता है 16, 1 जाएगा, तो 2 3 6 + 1 7, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 764 आ गया सर, आ गया सर। या तो 764 आना चाहिए था या तो उससे छोटा, तो 764 आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो 2 × दिस कितना आ गया 764, ये लीजिए। अब बच्चों 4 - 4 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 0 0 का मतलब हो गया 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना 0, और जैसे ही रिमाइंडर आएगा स्टॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ जो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा यही स्क्वायर रूट होगा किसका, इसका, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36864 कितना होता है बच्चों 192 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, अभी और करके दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, टेंशन मत लो। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स। चलिए,
अब देखिए, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक, ओके, नेक्स्ट नंबर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट नंबर थोड़ा सा अगर आप कहो तो मैं डिफिकल्ट ले लेता हूँ, 25600 ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या ऐसे नंबर्स का अलग से तो एनसीईआरटी में नहीं करके दिखाया, लेट मी चेक इट, ओके, लेट मी चेक इट। अच्छा, इसको शायद एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट में शायद पढ़ाया हुआ है जीरो वालों का, ओके, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं कोई भी, चलो टेंशन नहीं कोई। चलो जैसे कि बच्चों आ गया, अब मैं आपको ऐसे नंबर का दिखाऊंगा जिसके पीछे 0 0 लगा रहता है, ठीक है, समझो, जैसे कि 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। वैसे तो आप लोग को पता है कि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 20 होता है ना, 20 इंटू 20 400, 400 का स्क्वायर रूट 20, कैसे निकालोगे। तो जवाब है कि सबसे तरीका वही है डिवीजन मेथड से, क्या, यहाँ पे देखो 4 लिखो, 00 लिखो। अब सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बनाओ, 2 डिजिट। अब ये अकेला बच गया तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 से जाएगा ऑब्वियसली, 2 2 जा कितना होता है, चेक कर लो, 2 2 जा कितना होता है बच्चों 4, यानी कि खुद का टेबल अपने आप से ही ऐसा पढ़ना था कि या तो 4 आ जाए, क्योंकि 4 के ऊपर बार लगा, या तो 4 आ जाए तो 4 से छोटा आ जाए। सो 2 2 जा हो गया 4, ये लो 4 माइनस 4 क्या हो गया, कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा देंगे या 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, सर यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितना होता है 4। अब सुनो, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ ऐसा फिल करो कि जो यहाँ पे फिल करो और मल्टीप्लाई करने पर, समझ रहे हो ना, या तो क्या आ जाए 0 0 का मतलब क्या होता है 0, अरे भाई 0 0 का मतलब 0, यानी कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। ये क्या आप कह रहे हो सर, सर सर 0 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर है, टेंशन नहीं कोई। सुनो क्या कह रहा हूं मैं, यहां अगर मैं 1 फिल कर दूं और यहां अगर मैं 1 फिल कर दूं, इस 1 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये लो, तो सर कितना आ जाएगा सर 41। भाई 41 थोड़ी ना लिख सकते हो यहाँ पे, 41 तो 0 से बड़ा हो गया, ये 0 0 का मतलब 0, 0 से बड़ा, तो सर कितनी बार जाएगा, तो सर जब भी आपको नीचे 0 0 दिखाई पड़े तो सर 0 फिल किया करो, क्या 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 फिल करेंगे और यहाँ भी 0 फिल करेंगे, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 × 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 × 40 बच्चों, आंसर आएगा आपका 00, यस सर, यहां बचेगा 00, 0 - 0 0 0 - 0 0। अब छोड़ देंगे सर, तो आप यहां क्रॉस लगा के दिखा दो, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं बचेगा, ये लो, ठीक है, और 20 आ गया आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सुनो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, 20 का स्क्वायर यानी कि 20 × 20 कितना होता है बताओ, 2 2 जा 4 और 2 0 लगा देंगे 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 तो होगा, ठीक है। चलो और दिखाता हूं मैं आपको, 0 वाले नंबर दिखा देता हूं। मान लो बच्चों मैंने ले लिया नंबर यहां पर आपकी एनसीईआरटी से 25600, चलो, तो 25600 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो 25600, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट और ये अकेला बच गया, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बताओ 2, खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना है कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, ठीक। सो मेरे ख्याल से 1 1 जा 1 होगा, क्योंकि 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा तो 4, 4 तो 2 से बड़ा होता है, तो 1 1 जा कितना होता है 1, अब 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करोगे, तो 1 + 1 कितना होता है 2, सही है। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे, नेक्स्ट पेयर किसका है 56 का, जिसके ऊपर बार लगा रहता है पूरा कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं कि 5 कॉपी कर लोगे, ना 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 ना, पूरा 56 कॉपी करोगे, ठीक। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फिल करो कि वही नंबर यहाँ पर भी फिल करो, और या तो 156 आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ 5 फिल किया, अब मैं गेस लगा के, इतना तो गेस लगा लोगे ना, 5 फिल किया और यहाँ भी 5 फिल किया, ठीक है, 1 2 3 4 से नहीं चेक करेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, तो 5 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लो 5 × 125, 5 5 25, 2 5 10 + 2 12, 125, तो इससे भी ये छोटा आ रहा है, तो एक बार और जा सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 6 फिल करेंगे और यहाँ पे भी हम 6 फिल करेंगे, ओके। चलो देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने यहाँ 6 फिल किया और यहाँ पे भी 6, अब इस 6 को उठा के 16 मत ले लेना, इस 6 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, यानी कि 6 × 26 करोगे और देखोगे कितना आ रहा है, 6 6 होता है 36, 3 जाएगा 6 2 12 + 3 15, 156, ओके। सो यहाँ आ गया कितना 156, ओके।
अब देखो 6 माइनस 6 कुछ नहीं, 5 माइनस 5 कुछ नहीं, और 1 माइनस क्रॉस का मतलब कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0। ठीक, छोड़ देंगे, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि ऊपर जो नंबर दिखाई पड़ रहा है यही इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये लीजिए इस तरह। नो, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, एक तो मिस हो गया अभी, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पेयर बचा हुआ है, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर भी तो कॉपी करोगे। ठीक, 0 0। अब सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसको ही यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप 6 ऐड कर दो, कितना जगह 6 + 6 12, 1 जाएगा यहाँ, 2 + 1 3, ये लीजिए। अब सुनो, अब यहाँ आप कुछ फिल करोगे और वही नंबर आप यहाँ फिल करोगे यहाँ पे। ठीक, तो सुनो, नंबर यहाँ पर ऐसा फिल करो, 1 भी नहीं कर सकते हो, अगर आप 1 कर दोगे और यहाँ 1 कर दोगे तो चेक कर लो, 321 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 321 ही आ जाएगा, जो कि 0 0 से बहुत बड़ा है भैया। 0 0 का मतलब 0 0 आना चाहिए, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में हम क्या फिल करेंगे, 0, ये लो, यहाँ 0 फिल किया, यहाँ 0, और इस 0 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 320 इंटू 0 कितना होता है, 0, तो आंसर आ जाएगा 0 0 0 का मतलब कितने 0 लगा दो यार, उससे क्या मतलब है। ठीक, तो 0 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, लो, और यहाँ नंबर आ गया कितना, 160। इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 160। कहने का ये मतलब है कि 160 का अगर स्क्वायर करेंगे तो नंबर आएगा 25600, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25600 का, तो आंसर कितना आएगा, 160। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये हो गया आपका 0 0 वाला नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको अभी कहाँ कराया था, मैंने आपको कराया था ट्राई दीज में। नंबर क्या था आपके पास, 1 और 8 0 लगे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा था। ठीक, चलो, पूछ रहा है मतलब, ठीक, सो 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हमको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर बनाना है, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट। अब ये 1 अकेला बच गया तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, अब सुनो, अब यहां लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। अब सुनो, अब आप देख सकते हो 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, सो 1 1 जा 1। अब बताओ 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा देंगे। यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है, 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ऐड कर देंगे। ठीक, सो 1 हमने यहाँ ऐड किया, और 1 + 1 कितना आ रहा है, 2, 2 को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखोगे लेफ्ट में। ठीक, अब सुनो, अब नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लोगे, 0 0। अब 0 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या फिल करोगे, 0, और यहाँ क्या फिल करोगे, 0 0 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0 × 20, तो कितना आ जाएगा, 0, कि 0 × 20 0 ही तो होता है। ठीक, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया, 0 का मतलब 0 0 आ गया। ठीक, चलो लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से 0 - 0 कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, ये लो। ठीक, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसको ही ऐड कर दो, 0 + 0 0 और 2 20 आ गया। ठीक, 20 को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लो। ठीक, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, और नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेयर ये रहा। ठीक, अब सुनो, फिर से 0 आ रहा है तो यहाँ 0 आना चाहिए, और यहाँ भी 0 आना चाहिए। इस 0 को उठा के इस 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 200, तो आंसर कितना आ गया, 0, यानी कि आंसर फिर से आ गया 0 0 का मतलब 0 0, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, 0 0। ठीक, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 हम यहाँ ऐड करेंगे, सो 2। अभी आगे चल के एस्टिमेशन जब पढ़ाएंगे आगे तो डायरेक्ट निकालना सिखा देंगे, परेशान ना हो। यहाँ पे देखो 0 + 0 0 0 2। ठीक, अब सुनो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लो यहाँ पे। ठीक, अब फिर से सोचो कितना आ गया है, 0 0 आ गया है, यानी कि कहने का मतलब है अब हम यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ क्या फिल करेंगे, ऑब्वियसली 0, यहाँ भी 0। इस 0 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 × 2000, तो आंसर आएगा 0। अब 0 है तो कितने भी 0 लिख लो, 0 0 लिख दो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 - 0 कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी करोगे नेक्स्ट पेयर, ये लो, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2000। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए, 0 + 0 0 0 0 और यहाँ 2 2000। ठीक, अब सुनो, यहाँ 0 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 0, और यहाँ क्या फिल करेंगे, 0 0 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0 × 20,000, ये लीजिए कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 0 0 0 को 0 0 0 0 कितना भी लिख दो, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कितना आ गया, 10,000, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10,000। कहने का मतलब है कि अगर 10,000 का स्क्वायर किया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक, शायद एनसीईआरटी ने इसको कवर किया होगा। ठीक है ना, छोड़ो। अब नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, वैसे धीरे धीरे टॉपिक्स में सब कवर होगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं बच्चों हम लोग,
36864 का क्या मैंने किया, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। यस, कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, नोट कर लीजिए इसको।